क्या आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट के रेट क्यों कम होते हैं और क्या आज के दिन पे फिक्स डिपॉजिट करना फ़ायदेमंद होगा या नहीं? चलिए समझते हैं इस वीडियो में और साथ ही साथ हम एक छोटा सा डिटेल्ड रिव्यू लेंगे स्टेबल मनी का। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के मामले में जो रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे, इनके कॉन्सेप्ट की वजह से आज के दिन में फिक्स डिपॉजिट काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। इवन अंकुर वारी को भी बोलते हैं भैया फिक्स डिपॉजिट कर लो क्योंकि अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स इम्पैक्ट होते हैं तब जब भी रेपो रेट में बदलाव आता है। रेपो रेट यूज या फिर रेपो रेट आरबीआई सेट करती है, इसलिए ताकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। रेपो रेट की अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही, मतलब 2 से 4 महीने पहले ही 6.5 के आसपास, 6.25 के आसपास था, राइट। बट इन्फ्लेशन कंट्रोल है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के हाथों में पैसा जाए ताकि कंजप्शन बढ़े, जिस वजह से रेपो रेट को ना अब कम किया गया है। 0.25, 0.5 डेसिमल्स वगैरह जो सिस्टमेटिकली धीरे धीरे रेपो रेट कम किया जा रहा है। और जैसे जैसे रेपो रेट कम हो रहा है वैसे वैसे आपके फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अगर बात करें, रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स को कट किया है। एसबीआई बैंक ने भी अपने फिक्स डिपॉजिट रिटर्न्स को कट किया है। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने भी अपने फिक्स डिपॉजिट रिटर्न्स को कट किया है। अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी की, जहाँ वो 7.25% के आसपास रिटर्न देते थे, अब आपको सिर्फ 7% के आसपास देखने को मिलेगा, या फिर शायद हो सकता है कि उससे भी कम आपको रेपो रेट में की फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न देखने को मिले। रेपो रेट जब भी कम होता है तो हमारे होम लोन या फिर पर्सनल फाइनेंस वाले लोन्स होते हैं, इंस्टेंट लोन होते हैं, इन सब में भी हमारे रिटर्न रेट्स में थोड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा भी है रेपो रेट का कम होना फॉर द बोरोवर्स। लेकिन अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति हैं, आप एक सेवर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, तो हमारे केस में रेपो रेट का कम होना इज़ नॉट सो क्यूट। क्योंकि अगर हम बात करें जो भी हमें बड़े बड़े स्कीम्स देखने को मिलते हैं, लाइक 7.5% या फिर 8%, 8.5%, 9.25% तक का रिटर्न देने वाले फिक्स डिपॉजिट्स में भी हमें बड़े बड़े डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म की। स्टेबल मनी की अगर बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ईजीली घर बैठे ही इच्छा अनुसार जिस भी बैंक के साथ अपनी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, आपको ये कनेक्ट कर देती हैं। एक प्रकार से ये आपके लिए एक ब्रिज बन जाती है, वो भी काफ़ी इजी टू एक्सेस फिक्स डिपॉजिट्स के लिए। आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसके थ्रू से आप जा सकते हो। आप इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन को, आप अपना केवाईसी कर लेते हो। स्टार्टिंग में ज़्यादा डिटेल नहीं नीड होती है, बट अकाउंट आपका ओपन हो जाता है एंड इसके बाद आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू से आप फिक्स डिपॉजिट कर पाते हो। लेकिन कैसे ये बैकएंड में काम करता है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेबल मनी ना अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि एक न्यू कंपनी है, इसकी ऑलरेडी 2 कंपनियां हैं। एक स्टेबल अल्फा टेक जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इसके अलावा स्टेबल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। स्टेबल अल्फा टेक ये कंट्रोल करती है, फिर ऑपरेट करती है स्टेबल मनी के टेक सिस्टम को, या फिर जो भी आपको ऑपरेशंस देखने को मिलता है इजीली आप लॉगिन कर पाते हो, या इनका जो इंटरफेस आपको देखने को मिलता है इतना स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस रहता है। ये सारी चीज़ें बिकॉज इनका ही अपना ही कंपनी है, स्टेबल इंफ्रा संभाल लेता है। दूसरा, आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक के साथ कोऑपरेशन करना, रिलेशन बनाना, इस मामले में स्टेबल फिनसर्व हेल्प करता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके स्टेबल मनी आगे आता है। स्टेबल मनी अगर हम देखें क्या स्टेबल मनी के थ्रू से फिक्स डिपॉजिट करना सेफ़ एंड सिक्योर होगा, तो बता दूं जी हाँ, 100% सेफ़ एंड सिक्योर है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा डालना चाहते हैं। आपकी फिक्स डिपॉजिट्स अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जाती है तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में रिस्क थोड़ा सा रहता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़े बैंक्स में होती है जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, इस प्रकार के बैंक्स में होती है, तो वहाँ पर रिस्क कम होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में रिस्क हाई होता है। अब अगर हम फुल ऑफ द रिस्क को भी अगर हम देखें, फिर भी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू से आप एक 5 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी टेंशन और रिस्क आप कर सकते हैं। कैसे ना, आरबीआई आपको इंश्योरेंस देती है फिक्स डिपॉजिट्स पर अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का, कि कोई सा भी बैंक क्यों ना हो, अगर वो आरबीआई रजिस्टर्ड है और बैंक अगर डूब भी जाए या फिर बहुत बड़े बड़े घोटाले हो जाए, स्कैम हो जाए, फिर भी आपके 5 लाख रुपीज़ गारंटेड हैं और वो आपको मिलने ही मिलने हैं, मतलब 100% सिक्योर है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगर आप चाहते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए डालना,
हाई रिटर्न्स के लिए तो आप इजीली प्रेफर कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम डिटेल में समझने के लिए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम स्टेबल मनी को ओपन करेंगे और सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। सो ये है स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म और इसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आरबीआई बहुत जल्द रेपो रेट करने वाले हैं, तो आरबीआई रेपो रेट कम कट करने के साथ ही साथ एफडी में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। एंड जो चीज़ मैंने आपको समझाया वो सेम चीज़ स्टेबल मनी भी आपको डिटेल में बता रही है। अब इससे हमें क्या करना चाहिए, तो हमें रेपो रेट डाउनफॉल होने से पहले फिक्स डिपॉजिट्स के भी डाउनफॉल होते हैं, मतलब पहले रेपो रेट कम होगा, फिर इसके बाद फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स भी एडजस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो उससे पहले अगर हम अपना फिक्स डिपॉजिट बुक कर लेते हैं ना, तो हमें टेंशन नहीं रहता। मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन देने के लिए बोल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। एफडी के रेट्स डाउनफॉल होने वाले हैं क्योंकि आरबीआई रेपो रेट कट्स करती जा रही है हर 2 महीने में, 3 महीने में। 2025 में अगर देखें तो काफ़ी सारा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। एक समय पहले हमारे फिक्स डिपॉजिट पर ना 9.5% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा था, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न शायद 7% या फिर 8% के आसपास भी आ जाए। बट आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी फिक्स डिपॉजिट बुक करते हो ना, तो आपको रिटर्न्स उस दिन की बुकिंग के बेसिस पर ही अगले 3 साल या फिर 4 साल तक रिटर्न्स आते रहते हैं। और जिस वजह से आज के दिन पे अगर देखें तो करेंटली फिक्स डिपॉजिट अपना स्टार्ट करना कैन बी वेरी अट्रैक्टिव। अब ध्यान रखिएगा 9.1% तक आपको रिटर्न मिल रहा है, बट इससे पहले इससे भी ज़्यादा मिल सकता था। अब लॉक हाई एफडी रेट्स बता दो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है जिसके थ्रू से आप आराम से जाकर के प्रोसीड कर सकते हैं। पॉपुलर बैंक्स जो कि हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करे करेंटली, तो उनमें से है नॉर्थ ईस्ट, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्या एंड नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार के जो मल्टीपल आपको बैंक्स देखने को मिल रही हैं, ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, राइट। अब ये जो हम रिटर्न्स देख रहे हैं ना, ये रिटर्न्स क्या है, तो जनरल जो हम यंग यूथ होते हैं या फिर यंग होते हैं, जो ओल्ड एज के नहीं होते हैं व्यक्ति, उनके लिए ये फिक्स डिपॉजिट्स ये रेट दिखाते हैं 8.75% का। अब जैसे ही हम इसे सीनियर सिटीजन्स को क्लिक करते हैं, लेट मी शो यू, तो सीनियर सिटीजन्स के मामले में हमारा रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं लॉक एफडी विथ रिटर्न्स हाई रिटर्न्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ही आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं करेंटली 9.1% तक का रिटर्न। देखिए मार्केट में इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 4, 4.5, 5% के आसपास कंट्रोल्ड है। इस मामले में अगर हमारा रिटर्न्स 9.1% तक का भी रहता है तो सर बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिल रहा होता है, क्योंकि आपके पैसे एटलीस्ट 4 से 5% से ग्रो कर रहे हैं हर साल, वो भी गारंटेड, राइट। कोई भी गारंटेड टूल इन्वेस्टमेंट्स आपको इतना अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर पाती है। सो इस मामले में हमें अपने फिक्स डिपॉजिट्स को प्रेफर करना चाहिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारा पैसा सेफ होगा। एज आई सेड 5 लाख रुपीज़ तक आपका पैसा DICGC के अंदर आ रहा है, जिस वजह से 100% सेफ एंड सिक्योर है, गारंटेड है, गवर्नमेंट आपको दे देगी अगर कंपनी डूबती है तो भी। दूसरा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप जो है कि इंस्टेंट विड्रॉवल भी कर पाते हो, ये कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। विड्रॉवल कर पाते हो जस्ट आफ्टर 7 डेज़ के बाद ही जो है कि आप आराम से निकाल पाते हो। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर पेनल्टीज नहीं लगती हैं प्री मेच्योर विड्रॉवल्स में। अब अगर आप चाहें तो रेगुलर डिपॉजिट भी कर पाते हो और फिक्स डिपॉजिट भी कर पाते हो। रेगुलर डिपॉजिट की बात करें तो कंपाउंडिंग होता है अगेन क्वार्टरली, और कंपाउंडिंग होने की वजह से ना बता दूं आपको कि यहाँ पर 11.36% तक का रिटर्न्स मिल पा रहा है। बता दूं कि इससे अच्छा रिटर्न्स आज के दिन पे आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। अब बुक करते हैं अगर आप इस फिक्स डिपॉजिट को रेपो रेट के डाउनफॉल या फिर कट होने से पहले, तभी जाकर के जो है कि आप इस कंपाउंडिंग रिटर्न्स का आप फ़ायदा उठा पाएंगे। एनुअलाइज्ड अगर देखें 5 साल में जो आपको रिटर्न्स मिलेगा कंपाउंडिंग की वजह से, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो 11.36% तक का रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 11.5 और 12% तक का रिटर्न्स बोल सकते हो। कंप्लीटली आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप जब चाहें तब विड्रॉ कर पा रहे हो। एफडी या फिर आरडी दोनों 1000 रुपीज़ आप स्टार्ट कर पा रहे हो। तो हमें क्या करना होगा, हम फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा जिस भी बैंक के साथ आप अपना फिक्स डिपॉजिट करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपका एक डिटेल KYC होता है। KYC के समय फिर आपको क्या करना होगा, KYC के समय आपको मैसेज के लिए अलाउ करना होगा ताकि वो नोटिफिकेशन जाए, मैसेज जाए आपके बैंक के थ्रू से। साथ ही साथ ये सारे एक्सेस मांगते हैं। अब एक्सेस दे दिया हमने, एक्सेस देने के बाद क्विकली एक नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह जाएगा। एंड इसके बाद एक और काम करना होता है, हमें जो है कि KYC भी करना होता है, राइट। अब KYC कैसे होगा, अब देखिए हमें ये पूछ रहा है कि कौन से सिम के साथ आप जाना चाहते हो। मैं जाना चाहूँगा जियो सिम के साथ, जिसमें मेरा मैसेज जा पाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका लॉगिन ID और ये दोनों सेम ही होना चाहिए, तभी जाकर जो हो पाता है।
प्रोसीड आप कर पाते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, मोस्ट बॉट प्लान 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड के साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कम लॉक इन पीरियड के साथ जाना है तो आप चूज़ कर सकते हो 3 ईयर 2 ईयर्स में, लेकिन इसमें जो है कि रिटर्न आपको कम हो जाएंगे। अब सीनियर सिटीजन में जैसे मैं स्विच करता हूँ तो मेरा रिटर्न बन जाता है 9.1% का रिटर्न बन जाता है। सो अगर आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है 60+ एज की, तो आप उनके नाम पर ये फिक्स डिपॉजिट प्रेफर कर सकते हैं, जिस वजह से आपके रिटर्न्स काफ़ी हाई हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कंपाउंडिंग आपको 11.34% तक का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। और आज के दिन पे अगर देखिए फिक्स डिपॉजिट के इंडस्ट्रीज़ में एज वी कैन सी कंपेयर करने के बाद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम ना एक काम करते हैं, अदर जो भी बैंक है उनको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्कर्ष फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है और कौन कौन से बैंक है, ये सारे आपको बैंक देखने को मिल जा रही है। अब कैसे ये काम करती हैं, तो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, अप टू 5 लाख रुपीज़ तक आपका सेफ एंड सिक्योर रहता है। आपको कोई नया सेविंग अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा जो है कि सारे के सारे आपको स्टेबल मनी के थ्रू से हो जाती हैं। आपको रिसिप्ट मिलेगा, ट्रैक भी आप कर पाते हो स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म के थ्रू से, और यही आपका पासबुक भी रहता है। विड्रॉ आप कर पाते हो इंस्टेंटली, सारा पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा जिस अकाउंट में भी आप जाना चाहते हैं, राइट। आपका पूरा पैसा डायरेक्टली कहाँ जाता है, बैंक में जाता है, जहाँ पर आपको 5 लाख रुपये का गारंटेड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें SBI का रिटर्न 7.75% आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो है कि रिटर्न आगे जाकर के और भी कम आई थिंक हो ही चुके हैं, राइट। हाईएस्ट कौन रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एक समय पर करता था, क्या आज भी ये दे रहा है? तो आज ही आइए हम चेक कर लेते हैं 9.5% का रिटर्न। यूनिटी फिर इज दैट बैंक, देखिएगा यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड बैंक्स भी होते हैं इनके पास, बहुत सारे बैंक्स नहीं हैं ऑप्शंस में आपके पास। व्यू ऑल पर हम क्लिक करते हैं, कौन कौन से बैंक है, नॉर्थ ईस्ट, सूर्योदय, शिवलिक, उत्कर्ष, इंडस बैंक एंड उज्जीवन बैंक। करेंटली यही कुछ लिमिटेड बैंक से ट्रेंडिंग FD से आप कर पा रहे हो। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएँ तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको देखने को मिल जा रहा है। मंथली RD करते हैं तो भी 9.1% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो आज के दिन पे इनका जो रिटर्न है 1001 डेज, मतलब आप समझ लो क्या आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। सीनियर सिटीजन्स के मामले में अगर बात करें तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आज के दिन 9.1% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट बेस्ट क्या है, तो आज के दिन पे अगर देखें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वही हमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही बेटर हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स की लॉक इन पीरियड रह रही है, लॉक इन पीरियड नहीं है बट 5 ईयर्स में अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको 9.1% तक का रिटर्न मिल पा रहा है। सो इसी प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या फिर FD या फिर RD को बुक करें एज सुन एज पॉसिबल, जब तक रेपो रेट डाउनफॉल हो उससे पहले, क्योंकि वंस अगर रेपो रेट में डाउनफॉल होता है तो आपके सारे के सारे फिक्स डिपॉजिट्स के रेट भी डाउनफॉल होंगे एंड दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। बता दूं कि कम से कम 10 सालों में पहले बार ऐसे मौके मिले हुए थे जहाँ पर रेपो रेट काफ़ी हाई हुआ था, और अगेन अब वापस शायद हमें ये डाउनफॉल होने को देखने को मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट्स वाले, देन ये काफ़ी राइट टाइम होगा। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी क्वारी या फिर फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पर अगर देखें तो स्टेबल मनी आपको बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। 12% तक का आपको रिटर्न मिल पा रहा है, 11 to 12% तक का। लेकिन कौन कौन से बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं और इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं। ध्यान रखिएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। एज यू कैन सी 5 लोन एप्लीकेशन जो है ये भी अपना आज के दिन पे फंड रेज कर रही है एंड ये आपको 12% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। सो अगर आप चाहें तो इस वाले इन्वेस्टमेंट को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को, क्या ये रिटर्न सही है या नहीं। ध्यान रखिएगा कि मंथली पे आउट हो जाता है, रेटिंग A स्टेबल है, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम आपको 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी वीडियो यूजफुल लगी होगी। कोई क्वारी, कोई फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।